नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में झारखंड करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन को और देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स में क्या है इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। शुरुआत करते हैं जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार से। यह पुरस्कार जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार 2022 है। आपको बता दें कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की 120वीं जयंती के अवसर पर उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसमें जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार के अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। देख लेते हैं सबसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स किन खिलाड़ियों को दिया गया है जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार के तहत। इसमें मनोहर टोपनो जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, पूर्व ओलंपियन रहे हैं, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा मनोज यादव हैं क्रिकेट से संबंधित, भोलानाथ सिंह हॉकी के, हरेंद्र सिंह आर्चरी, संजय कुमार झा योगा, विनोद कुमार सिंह एथलेटिक्स, मंगल मिंज फुटबॉल, असुंता लकड़ा हॉकी, सरोजनी लकड़ा जो कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है, आईपीएस है और पूर्व में ये एथलीट रही है। इसके अलावा उमा शंकर जायसवाल जो भी कि स्पोर्ट्स से ही जुड़े हैं, इन सबों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा। इसके अलावा अगर जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो सलीमा टेटे को हॉकी में, निक्की प्रधान हॉकी, मोनालिसा पहाड़िया जो कि नेटबॉल खिलाड़ी है, फुटबॉल खिलाड़ी महेश तिर्की, दिनेश कुमार लॉन बॉल खिलाड़ी, रेसलिंग के फरीद खान, लॉन बॉल खिलाड़ी लवली चौबे, सुजीत मुंडा जो कि ब्लाइंड क्रिकेटर हैं, प्रदीप मिर्धा फुटबॉल खिलाड़ी, नीतू लिंडा फुटबॉल, प्रियंका क्रिकेटा लॉन्ग जंप, गीता खलको लॉन बॉल, रूपा रानी तिर्की लॉन बॉल, अंजलि मुंडा फुटबॉल, शुभलक्ष्मी शर्मा क्रिकेट खिलाड़ी और दीपक कच्छप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इन सबों को जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये था दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार 2022, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के अलावा जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न पुरस्कार से भी झारखंड के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पुरस्कार को, और यह पुरस्कार है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। आपको बता दें कि रांची की आदिवासी युवती है निवेदिता डांग, जिन्हें एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि दुबई में विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल द्वारा निवेदिता डांग को सम्मानित किया गया है और इनकी पुस्तक का नाम है कन्फ्यूज्ड माइंड। इंग्लिश बुक लिटरेरी कैटेगरी में इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके पब्लिशर हैं नोएडा के ब्लू रोज। आपको बता दें कि कन्फ्यूज्ड माइंड निवेदिता डांग की पहली प्रोफेशनल पुस्तक है। निवेदिता को पहले भी उनके आर्टिकल लिखने के लिए और उनके लेखन कार्य के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला पुरस्कार है दोस्तों असुंता लकड़ा अवार्ड, और यह पुरस्कार हॉकी खिलाड़ियों को हॉकी इंडिया के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दें कि असुंता लकड़ा अवार्ड 2023 में सलीमा टेटे को दिया गया। हॉकी इंडिया के 5वां वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, जिसमें खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया और असुंता लकड़ा अवार्ड सलीमा टेटे को दिया गया 17 मार्च 2023 को। आपको बता दें कि हॉकी इंडिया के द्वारा विभिन्न पुरस्कारों के साथ असुंता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर्स ऑफ द ईयर फीमेल अंडर 21 पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इसी कैटेगरी में सलीमा टेटे को पुरस्कृत किया गया है असुंता लकड़ा अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर्स ऑफ द ईयर फीमेल अंडर 21 में। और इसके लिए सलीमा टेटे को 10 लाख रुपए की राशि दी गई है। इसके अलावा ट्रॉफी देकर उन्हें सम्मानित किया गया।
आइए अब देखते हैं अगले पुरस्कार को, और यह पुरस्कार है बेस्ट बुक एंड बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। आपको बता दें कि लोहरदगा के काफ़ी कम उम्र के लेखक हैं कल्याण कुमार, जो बमुश्किल 16-17 साल के हैं। उनकी 10वीं पुस्तक बिगर एंड बेटर के लिए साहित्य के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बुक ऑफ द ईयर एंड बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। और अब तक कल्याण कुमार की कुल 10 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है। उनकी अंग्रेजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी इन इंडिया, जिसका पब्लिकेशन कुछ दिनों पहले ही न्यूयॉर्क में किया गया था। इसके अलावा उन्होंने मैजिक ऑफ वुड्स, मेरी मंजिल, द जर्नी टू फ्रीडम, द आर्ट ऑफ पोएट्री, द एसेंट फीलिंग, एक हसीन सफ़र, द रीयूनियन, फ्रेम ऑफ इमेजिनेशन एंड बिग एंड बटर, जो कि जिसके लिए बेस्ट बुक एंड बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बिग एंड बेटर के लिए कल्याण कुमार को ये सारे पुस्तकें हैं उनके नाम और उनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कल्याण कुमार को भारत सरकार के द्वारा भी साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड माने जाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और कल्याण कुमार का कुछ पुस्तक हिमाचल प्रदेश के सेंट फ्रांसिस स्कूल के सिलेबस में भी शामिल किया जा चुका है। आपको बता दें कि कल्याण कुमार रांची कपिल देव स्कूल में 12वीं के छात्र हैं, और इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए ही इन्हें बेस्ट बुक एंड बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान स्पेशली इन्हें बिग एंड बेटर नामक पुस्तक के लिए दिया गया है। भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। बता दें कि घाटशिला, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है, यहाँ के युवा कथाकार हैं शेखर मलिक, जो कि चर्चित युवा लेखक हैं। इन्हें कोलकाता के भारतीय भाषा परिषद द्वारा प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और यह पुरस्कार उन्हें हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। भारतीय भाषा परिषद का यह पुरस्कार हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में युवा साहित्यकारों को साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, और यह पुरस्कार शेखर मलिक को हिंदी के लिए दिया गया है। आपको बता दें कि 8 अप्रैल 2023 को कोलकाता में उन्हें सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के तहत लेखक को 41,000 रुपये की राशि दी गई, एक स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र और शाल देकर सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं देश के प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका में कई बार प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें प्रमुख है हंस, उद्घोष, अन्यथा, परिकथा, पारखी, वागर्ध और प्रगतिशील वसुधा, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं शेखर मलिक की। अगला पुरस्कार है राष्ट्रपति पुरस्कार। आपको बता दें कि कोडरमा के 2 गांव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी राष्ट्रपति पुरस्कार से। आपको बता दें कि कंझाटांड और अरकोशा गांव, जो कि कोडरमा जिले में है, इन दोनों गांवों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंझाटांड जरगा पंचायत में है, और जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन के लिए कंझाटांड विलेज को पुरस्कृत किया गया है राष्ट्रपति पुरस्कार से। वहीं मरकच्चो पंचायत के अरकोशा गांव को सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री विलेज बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। आपको बता दें कि मार्च 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इन दोनों गांवों के पंचायत को पुरस्कृत किया गया। और कोडरमा जिले के उपायुक्त रहे हैं आदित्य रंजन, जिनके नेतृत्व में जिला प्रशासन ने केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्हीं उपलब्धियों के लिए विशेषकर कंझाटांड और अरकोशा पंचायत को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जिले में भी बेहतर कार्य किया गया है। आपको बता दें कि जिले में नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, बिरसा आम बागवानी योजना, कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में कई उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और जल संसाधन विभाग की योजनाओं का भी बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया गया है कोडरमा जिले में। इस कारण राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कोडरमा जिले के कंझाडाड़ और अरकोशा गांव को। अगला पुरस्कार है इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022।
यह पुरस्कार रांची की मेघा श्रीवास्तव को दिया गया है, जो कि एक बैंक कर्मी है, और उनकी लेखनी के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 दिया गया है मेघा श्रीवास्तव को। आपको बता दें कि मेघा समाज में ज्वलंत और महिला उत्थान पर विशेष रूप से लिखा करती है। मेघा को OMG बुक रिकॉर्ड मिलने के बाद देश के नामी गिरामी पब्लिकेशन ज्ञानवाणी के लिए श्री कृष्ण लीला नाम की एक किताब लिखी गई थी, जिसमें वह सह लेखिका के रूप में चर्चित हुई। इसके अलावा मेघा ने ब्राउन पेजेस जैसे पब्लिकेशन हाउस के लिए आवर फोर्स आवर प्राइड नाम की किताब लिखी, जिसके कारण पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी, और उसके बाद ही इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड से उनका नाम जोड़ा गया, और अंततः बेस्ट फीमेल राइटर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया है, इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022। अगला पुरस्कार है दोस्तों इफ्को इम्का अवार्ड। यह पुरस्कार मिशन बदलाव नामक एक संस्था है, उसे लोक सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया, और यह सम्मान 26 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन परिसर में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि मिशन बदलाव ग्रामीण इलाकों में आम लोगों की समस्याओं को जिला प्रशासन और डॉक्टर और आम लोगों की मदद से सुलझाने का प्रयास करते रहती है। यानी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम ये मिशन बदलाव करती है। मिशन बदलाव का काम क्या है, आइए इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। बता दें कि गांव के लोगों को राजनीतिक चेतना जगाना, गांव के लोगों में राजनीतिक चेतना जगाना, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में लोगों को ट्रेनिंग देना, ग्रामीणों को सूचना का अधिकार इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण देना जैसे कार्यों को मिशन बदलाव करता है। यानी ट्रेनिंग देता रहता है गांव के लोगों को कि वह कैसे राजनीतिक रूप से जग जाए। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं गांव के लोग इस संस्था के माध्यम से, और सूचना का अधिकार क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल कर बेहतर तरीके से प्रशासन से जानकारी हासिल किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी और ट्रेनिंग मिशन बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर किया करता है। आपको बता दें कि उस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को इकट्ठा भी किया जाता है मिशन बदलाव के द्वारा, और स्थानीय प्रशासन की मदद से उसे सुलझाने का भी प्रयास किया जाता है। इसके अलावा सामुदायिक रात्रि पाठशाला के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए भी सिमडेगा जिले में 11 और गुमला जिले में 5 विद्यालयों का संचालन मिशन बदलाव टीम द्वारा किया जा रहा है। नक्सलवाद प्रभावित अति पिछड़े क्षेत्रों में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक सशक्त करने के लिए गांव के स्तर तक मतदाता जागरूकता अभियान और अपना गांव अपना सरकार नामक अभियान चलाकर नक्सलवादी गतिविधियों से भटके युवाओं को मुख्यधारा में लाने का गंभीर प्रयास मिशन बदलाव करता रहता है, जिसके लिए इफ्को इम्का अवार्ड लोक सेवा के लिए दिया गया है मिशन बदलाव को। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पुरस्कार को, और यह पुरस्कार है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2020। आपको बता दें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2020 जगदीश बड़ाई को दिया गया है। यह एक ठेठ नागपुरी गायक हैं और जलडेगा प्रखंड सिमडेगा के रहने वाले हैं। 15 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया। नागपुरी संस्कृति एवं भाषा को संरक्षण प्रदान करना उनकी गायकी का मुख्य उद्देश्य है। जगदीश बड़ाई को ठेठ नागपुरी गीत के माध्यम से आदिवासी संस्कृति और परंपरा को दुनिया के सामने रखने वाली कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। इससे पूर्व भी जगदीश बड़ाई को संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया जा चुका है। अब देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2021। पिछला पुरस्कार 2020 था और यह 2021 है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण इन पुरस्कारों की घोषणा तो की जा चुकी थी, परंतु विजेता को पुरस्कृत नहीं किया गया था, और फरवरी 2023 में इन सबों को पुरस्कृत किया गया। तो आइए जानते हैं अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार
2021 के बारे में। यह पुरस्कार विनोद कुमार रसलीन को दिया गया है, जो बोकारो के रहने वाले हैं, कसमार प्रखंड के, और 2021 में इसकी घोषणा की गई थी, परंतु 2023 में 15 फरवरी को दिल्ली में सम्मानित किया गया। इनका मूल नाम विनोद कुमार महतो है, परंतु प्रचलित नाम विनोद कुमार रसलीन है। घोड़ा नृत्य शैली के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि खोरठांचल का घोड़ा लोक नृत्य झारखंड में विलुप्त होने के कगार पर है और विनोद कुमार रसलीन इसे जीवित रखने के लिए और इनकी परंपरा को बनाए रखने के लिए इस पर विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं और इसके संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2021 से विनोद कुमार रसलीन को सम्मानित किया गया। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार क्या है और किन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। अभी हम लोगों ने 2 पुरस्कार देखा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2020 जो जगदीश बड़ाइक को दिया गया और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2021 जो विनोद कुमार रसलीन को दिया गया। आपको बता दें कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत 2006 में की गई थी और 40 वर्ष से कम आयु वाले कलाकारों को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। अगर इस पुरस्कार के दिए जाने के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहित करना और उन्हें उनके जीवन में राष्ट्रीय पहचान प्रदान करना, जिससे वे अपने चुने हुए क्षेत्र में अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम कर सकें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार के विजेता को 25,000 रुपये, एक अंगवस्त्र और एक पट्टिका के साथ सम्मानित किया जाता है। अगला पुरस्कार है दोस्तों संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019। ब्रजेंद्र पटनायक को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि छऊ नृत्य के विशेष योगदान के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय छऊ डांसर हैं। 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 से उन्हें सम्मानित किया है। ब्रजेंद्र कुमार पटनायक छऊ डांस के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और झारखंड का नाम रोशन कर चुके हैं। 1984 में पहली बार उन्होंने डेनमार्क में इस नृत्य का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा लगभग 13 देशों में वह छऊ नृत्य का प्रदर्शन कर चुके हैं। इनमें कुछ देश हैं रूस, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदि। इस तरह के 13 देशों में वे छऊ नृत्य का प्रदर्शन कर चुके हैं और उनके नृत्य में मुख्यतः राधा कृष्ण, आरती, हंस, मयूर, चंद्रभागा जैसे नृत्यों को काफ़ी पसंद किया गया है। आइए दोस्तों, अब अगले पुरस्कार को देखते हैं और यह भी है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021। आपको बता दें कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 और 2021 इनकी घोषणा भी कोरोना काल के दौरान ही की जा चुकी थी, परंतु इन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया था और फरवरी 2023 में इन सबों को विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। संगीत नाटक अकादमी 2021 की बात करें तो यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, अजय मलकानी, चेतन जोशी और दुर्गा प्रसाद। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन तीनों कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अजय मलकानी की बात करें तो ये रांची के हैं और नाटक के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है। चेतन जोशी बोकारो के हैं और बांसुरी वादन के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया गया है, जबकि दुर्गा प्रसाद को संगीत व नाटक के लिए पुरस्कृत किया गया है और यह जादूगोड़ा के रहने वाले हैं। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं ऑनरेरी अवार्ड के बारे में, जो कि ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। यह डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है सरोजनी लकड़ा को। आपको बता दें कि झारखंड की पूर्व निदेशक रही हैं सरोजनी लकड़ा और IPS हैं, पूर्व की एथलीट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ब्रिटेन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी ने सरोजनी लकड़ा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार उन्हें स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और सोशल वर्क के क्षेत्र में प्रदान की गई है और इससे पूर्व सरोजनी लकड़ा ओलंपिक एजुकेशन पर जर्मनी से पढ़ाई भी पूरी कर चुकी है।
दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।